पे भी बीएसई एनएसई के आधिपत्य को एक चुनौती दे रहा है। तो वैल्यूज के हिसाब से भी ये इंडेक्स निफ्टी नेक्स्ट 50 के सामने एक बेटर वैल्यू इंडेक्स आप कंसिडर कर सकते हैं। अगर बीएसई चाहे तो इस इंडेक्स रिलेटेड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च कर सकते हैं। तो ये एक बेहतरीन इंडेक्स है जिसको वो कॉपी करके अपना इंडेक्स फंड लॉन्च कर सकते हैं या ईटीएफ लॉन्च कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों पिछले तकरीबन 2-3 सालों से बीएसई एनएसई को एफएनओ सेगमेंट में बहुत ही तगड़ी टक्कर दे रहा है और वो आप देख भी रहे हैं दोस्तों। बट आज हम एफएनओ के बारे में चर्चा नहीं करने वाले हैं। आज हम एक दूसरे ऐसे सेगमेंट के बारे में चर्चा करने वाले हैं जहां पे भी बीएसई एनएसई के आधिपत्य को एक चुनौती दे रहा है, वो है इंडेक्स सेगमेंट। दोस्तों एनएसई इंडेक्स सेगमेंट में भी एक मेजर मार्केट शेयर इंडिया में रखता है, बट ये बहुत समय तक शायद नहीं रहेगा। इंडेक्सिंग में भी अब बीएसई धीरे धीरे अगर आप देखें अपना आधिपत्य जमाने की तैयारी में है और उसी कड़ी में बीएसई ने एक मेजर इंडेक्स कुछ समय पहले लॉन्च किया है जिसके बारे में आज के वीडियो में हम डिटेल में समझने वाले हैं। क्या ये इंडेक्स है उसके बारे में वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। इस इंडेक्स के अंदर कौन कौन सी कंपनियां हैं और क्या आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये सारी की सारी बातें आज के वीडियो में करने वाले हैं। तो अनुरोध रहेगा वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ। आगे बढ़ें दोस्तों, उससे पहले आपके स्क्रीन पे एक डिस्क्लेमर आ रहा है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है। यहाँ पे भी हम किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट सलाह आपको नहीं दे रहे हैं। हम कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट नहीं है। तो ये डिस्क्लेमर ध्यान में रख के ही आप अपना कहीं पे भी निवेश करिएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बीएसई के एक नए इंडेक्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है बीएसई सेंसेक्स नेक्स्ट 30 इंडेक्स। दोस्तों आपने निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स के बारे में तो ज़रूर सुना होगा और उसके रिलेटेड कई सारे आप देखें तो पैसिव इंडेक्स फंड भी मार्केट में है। तो इसी इंडेक्स को चुनौती देने के लिए बीएसई ने भी अपना इंडेक्स मार्केट में उतारा है जिसका नाम है बीएसई सेंसेक्स नेक्स्ट 30 इंडेक्स। दोस्तों ये बीएसई 100 का एक अगर आप देखें सब पार्ट कह सकते हैं। बीएसई 100 में से आप सेंसेक्स 30 की जो 30 कंपनियां हैं उसको निकाल दें, उसके बाद की जो सबसे 30 बड़ी लिक्विड कंपनियां हैं जो डेरिवेटिव सेगमेंट में भी है उसका ये इंडेक्स है बीएसई सेंसेक्स नेक्स्ट 30 इंडेक्स, जिसके बारे में आज के वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों इस इंडेक्स के अंदर 10 बड़े सेक्टर का समावेश होता है। कौन कौन सी कंपनियां हैं ये सारी की सारी बातें आज के वीडियो में हम डिटेल में करने वाले हैं। तो वीडियो आप पूरा ज़रूर देखेगा। तो दोस्तों बीएसई सेंसेक्स नेक्स्ट 30 इंडेक्स जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, तकरीबन अगस्त 2024 में बीएसई ने ये इंडेक्स लॉन्च किया था और बेस इसका अगर आप देखें तो 10,000 रखा गया है। पहला अगर आप देखें फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे अगर आप देखें तो 20 जून 2014 को लिया गया है। तो 20 जून 2014 मतलब तकरीबन अगर आप देखें 10 साल पहले का बेस वैल्यू लेके इस इंडेक्स को लॉन्च किया गया है। और दोस्तों 30 कंपनियों का ये इंडेक्स रहेगा जिसमें अगर आप देखें सेमी एनुअली बीएसई इसको अगर आप देखें रिकॉन्स्टिट्यूट करेगा। जैसे जैसे अगर आप देखें वेटेज चेंज होते हैं वैसे बीएसई इसको चेंज करेगा और कुछ कंपनियां अंदर या बाहर भी हो सकती है। जून के महीने में और दिसंबर के महीने में इसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा। बीएसई 100 इसका यूनिवर्स रहेगा जिसमें से ही कंपनियां सिलेक्ट की जाएगी। दोस्तों बीएसई नेक्स्ट 30 इंडेक्स इसमें कौन कौन सी कंपनियां हैं अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं टॉप 10 कंपनियों का यहाँ पे अगर आप देखें तो अलोकेशन देख रहे हैं। ट्रेंट टाटा ग्रुप की कंपनी 6.2% अलोकेशन है इसमें। इसके बाद अगर आप देखें ओएनजीसी पीएसयू बड़ी कंपनी है 4.5% का अलोकेशन है यहाँ पे। बीएल में 4.2% का अलोकेशन है। बजाज ऑटो में 4.2, जियो फाइनेंस में तकरीबन 3.9% का अलोकेशन है। ग्रासिम में 3.89, उसके बाद हिंडाल्को 3.8, जेएसडब्ल्यू में 3.8, कोल इंडिया में 3.7, विप्रो में 3.6 का अलोकेशन। तो ये 10 बड़ी कंपनियां इस इंडेक्स के टॉप 10 कंस्टिट्यूट है। इसके अलावा अगर आप दूसरी 20 कंपनियां भी हैं इस इंडेक्स के अंदर। दोस्तों निफ्टी का नेक्स्ट 50 इंडेक्स के उसके सामने ये इंडेक्स कैसे डिफरेंस है। सबसे पहले अगर आप देखें
निफ्टी के जो 50 कंपनियाँ वो तो लार्ज कैप इंडेक्स में आती है, उसके बाद की जो 50 कंपनियाँ वो नेक्स्ट 50 में आती है, जिसके सामने आप देखेंगे तो BSE का जो सेंसेक्स इंडेक्स है वो 30 कंपनियों का इंडेक्स है, तो वहाँ पे 30 कंपनियाँ आएगी। उसके बाद की जो 30 बड़ी कंपनियाँ हैं वो नेक्स्ट 30 इंडेक्स के अंदर आएगी। तो यहाँ पे कई बड़ी बड़ी लार्ज कैप कंपनियाँ भी हैं इस इंडेक्स में, जो शायद निफ्टी 50 का भी पार्ट है। दोस्तों वैल्यूएशन के हिसाब से देखें 21 का इसका पी रेशियो है, तकरीबन 344 का इसका प्राइस टू बुक रेशियो है, और डिविडेंड यील्ड भी तकरीबन 1.5 के आसपास का है। इसको हम अगर आप निफ्टी नेक्स्ट 50 से कंपेयर करें, निफ्टी नेक्स्ट 50 का पी रेशियो कितना है करंटली 25 का, उसका 3.78 का प्राइस टू बुक रेशियो है और 1.14 का डिविडेंड यील्ड है। तो वैल्यूज के हिसाब से भी ये इंडेक्स निफ्टी नेक्स्ट 50 के सामने एक बेटर वैल्यू इंडेक्स आप कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों कैसे ये इंडेक्स बनाया जाएगा, रूल हम समझ लेते हैं इसका। तो आपके सामने रूल भी आ रहे हैं। तो जैसे हमने चर्चा की, BSE 100 में जो कंपनियां हैं वही एलिजिबल कंपनियां रहेगी इस इंडेक्स में आने के लिए। 30 कंपनियों का ये इंडेक्स रहेगा। डेरिवेटिव सेगमेंट में कंपनी होना जरूरी है। उसके बाद अगर आप देखें तो सेंसेक्स 30 की जो कंपनियां हैं उसको निकाल दें BSE 100 से। उसके बाद की जो कंपनियां उनको फ्री फ्लोट मार्केट के बेसिस पे अगर आप देखें रैंक किया जाएगा, और उसमें से 30 जो सबसे बड़ी कंपनियां निकलेगी उसको इस इंडेक्स में ऐड किया जाएगा, और जैसे हमने चर्चा की सेमी एनुअली कंटिन्यूसली इसको रीबैलेंस किया जाएगा। दोस्तों शायद आगे जाके ये इंडेक्स से रिलेटेड अगर आप देखें तो डेरिवेटिव कुछ कॉन्ट्रैक्ट भी BSE लॉन्च कर सकती है। जैसे कि हम जानते हैं BSE का सेंसेक्स का डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, BSE का आगे बैंकेस का भी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है। आगे जाके अगर BSE चाहे तो इस इंडेक्स रिलेटेड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च कर सकती है। तो जो BSE के शेयर होल्डर हैं वो ये नोट कर सकते हैं कि आगे जाके ये भी पॉसिबिलिटी इस इंडेक्स के माध्यम से बन सकती है। 30 कौन कौन सी कंपनियां हैं उसके बारे में चर्चा कर ले। 10 कंपनियों के बारे में तो हमने ऑलरेडी चर्चा की। अब आपके सामने 300 के 300 कंपनियों के नाम आ रहे हैं, जिसमें आप देखें तो BEL है, सिप्ला है, डॉक्टर रेड्डी, हीरो, JSW स्टील, ट्रेंट, वेदांत, ग्रासिम, ONGC, टाटा पावर, हिंडाल्को, BPCL है, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट है, इसके अलावा ब्रिटानिया है, आयशर मोटर है, विप्रो है, अपोलो हॉस्पिटल, श्रीराम फाइनेंस, इसके अलावा अडानी एंटरप्राइज है, PFC, REC भी है, इसमें बजाज ऑटो भी है, इसके अलावा कोल इंडिया है, इंडिगो है, इसके अलावा वरुण बेवरेज, डीमार्ट, SBI लाइफ, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, HAL और आखिर में जियो फाइनेंस। तो दोस्तों कई सारी कंपनियां हैं, कई सारी अगर आप देखें PSU कंपनियां भी इस इंडेक्स के अंदर है, इसलिए आपको इसका पी थोड़ा कम दिख रहा है। दोस्तों अब इसमें क्या आप निवेश कर सकते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों क्योंकि रिसेंटली ही इस इंडेक्स को लॉन्च किया गया है, 6 महीने ही हुए हैं इस इंडेक्स को लॉन्च किए, बट अब तक इसको ट्रैक करने वाला कोई पैसिव फंड लॉन्च नहीं हुआ है। जितना हमें नॉलेज है कोई भी फंड लॉन्च नहीं हुआ है, और हमें ज़्यादातर म्यूचुअल फंड का नॉलेज रहता है। तो अब तक कोई पैसिव फंड ने इस इंडेक्स को ट्रैक करने के लिए अपना फंड लॉन्च नहीं किया, बट दोस्तों बहुत ही जल्दी ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि AMC कंपनियां भी तलाश में रहती है, उनको भी अपना बिजनेस बढ़ाना है। सभी AMC कंपनियों ने शायद निफ्टी नेक्स्ट 50 का इंडेक्स तो लॉन्च कर ही दिया है, तो अब उनके लिए अगर कोई नया इंडेक्स लॉन्च करना है तो वो ढूंढते रहते हैं। तो ये एक बेहतरीन इंडेक्स है जिसको वो कॉपी करके अपना इंडेक्स फंड लॉन्च कर सकते हैं या ETF लॉन्च कर सकते हैं। तो मे भी आने वाले 6 महीने के अंदर आप कहीं ना कहीं पे भी कोई ना कोई AMC को देखेंगे BSE नेक्स्ट 30 इंडेक्स फंड लॉन्च करते हुए, तब शायद आप इसमें निवेश कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ आप इसमें निवेश नहीं कर सकते हैं, बट डेफिनेटली इंडेक्स अवेलेबल है तो इसको आप ट्रैक कर सकते हैं। BSE का अगर आप देखें नेक्स्ट 30 कंपनियों को ट्रैक करने के लिए ये एक अच्छा विकल्प है जिसको आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था BSE का सेंसेक्स नेक्स्ट 30 इंडेक्स, इसके ऊपर हमारा ये डिटेल कवरेज था। आपको कैसा लगा उसके बारे में अपने अभिप्राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और भी कई सारे BSE ने रिसेंटली इंडेक्स लॉन्च किए हैं। दोस्तों ये BSE क्यों कर रहा है, तो ये भी एक कारण है। रिसेंटली ही जो BSE के शेयर होल्डर हैं या फिर फॉलो करते हैं मार्केट को, उनको पता होगा तकरीबन मई महीने में पिछले साल 2024 में एक बड़ा अनाउंसमेंट BSE की तरफ से आया था। BSE और S&P जो US की एक बड़ी कंपनी है, उन दोनों का JV था एशिया इंडेक्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसके माध्यम से अगर आप देखें कई सारे इंडेक्स BSE मैनेज करती थी। तो BSE ने S&P का जो स्टेक था इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, एशिया इंडेक्स प्राइवेट, वो खरीद लिया। ये आप देखें तो मई के महीने में ये अनाउंसमेंट आया था। तो BSE ने पूरा का पूरा स्टेक खरीद लिया और एशिया इंडेक्स प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है अब BSE की होली ओन सब्सिडी कंपनी बन चुकी है। तो अब दोस्तों BSE के पास एक ज़्यादा इंडिपेंडेंस आ गया है। पहले S&P उनका पार्टनर था इंडेक्स सेगमेंट के अंदर,
तो उनको हर बार S&P के साथ भी कंसल्टेशन करना पड़ता था किसी भी नए इंडेक्स को लॉन्च करने से पहले। बट अब ये कंपनी BSE की होली ओन सब्सिडी कंपनी बन चुकी है। तो यहाँ से अब BSE कंटिन्यूसली आगे भी नए नए इनोवेटिव इंडेक्स लॉन्च करता रहेगा। रिसेंटली अगर आप देखें BSE ने कई सारे नए इंडेक्स लॉन्च किए हैं। कैपिटल मार्केट का इंडेक्स लॉन्च किया, टूरिज्म इंडेक्स लॉन्च किया। उसके बाद अगर आप देखें तो रिसेंट शायद इंश्योरेंस रिलेटेड कंपनी इंडेक्स भी BSE ने लॉन्च किया। तो आगे भी ऐसे इनोवेटिव इंडेक्स BSE लॉन्च करता रहेगा, जिसका ही एक पार्ट है BSE सेंसेक्स नेक्स्ट 30 इंडेक्स। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा उसके बारे में अपने अभिप्राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों आखिर में डिस्क्लेमर आप जरूर फिर से पढ़ लीजिए। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय महाकाल।